अक्षय कुमार की नई मूवी भूत बंगला थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। और आप लोग मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि अक्षय कुमार वाली जो पुरानी कॉमेडी होती थी ना, वो अब खत्म हो चुकी है? मतलब वो वाली फिल्मों की वाइब जहां सीन अपने आप में ही फनी बन जाता था, जहां कंफ्यूजन ही कॉमेडी बन जाती थी, जहां लॉजिक नहीं बल्कि मेडनेस चलता था। तो भाई भूत बंगला उसी लॉस्ट फीलिंग को वापस लाने की कोशिश करती है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म के ट्रेलर या टीजर ने कोई खास हाइप क्रिएट नहीं किया, फिर भी थिएटर्स हाउसफुल थे। और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, लोग यहाँ पर फिल्म देखने नहीं आए, लोग यहाँ पर नॉस्टैल्जिया खरीदने आए थे। जो भूल भुलैया 1 थी वो उसी एक्सपेक्टेशन के साथ वहां पर लोग पहुंचे थे। और होनेस्टली फर्स्ट हाफ तक फिल्म आपकी उन उम्मीदों को काफी हद तक पूरा भी करती है। देखो सीधी बात, अगर तुम इस फिल्म में हेवी हॉरर, नेक्स्ट लेवल वीएफएक्स या माइंड ब्लोइंग सस्पेंस ढूंढने जाओगे तो शायद तुम यहाँ पर निराश हो सकते हो। अगर तुम यहाँ पर हंसने के लिए ही जाओगे तो ये इसका मूवी का फर्स्ट हाफ तुम्हारा सारा पैसा वसूल करा देगा। शुरुआत में ही कुछ ऐसे कॉमेडी मोमेंट्स आते हैं जहां जेन्युइनली हंसी भी आती है। अब मुझे यहाँ पर रुककर आपसे एक बात बोलनी है। आप में से देखो 70% लोग वीडियो देखते हैं, एग्री करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। अब यहाँ पर जब कोई नया व्यूअर आता है ना और कम सब्सक्राइबर्स देखता है तो उसके दिमाग में पहला सिग्नल जाता है, यार ये तो छोटा चैनल है, इसमें क्या ही दम होगा। भले ही हमारी रिसर्च बिल्कुल ऐसे राजा मौली के लेवल की हो, पर सब्सक्राइबर्स के नंबर उनका ट्रस्ट तोड़ देते हैं। अब अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट में दम है तो अभी वो लाल बटन दबाओ। मुझे आपका संख्या बल चाहिए ताकि बाहर वाले लोगों को दिख सके कि इस ऑथेंटिक कंटेंट के पीछे एक समझदार ऑडियंस खड़ी है। चलो अब सब्सक्राइब कर भी दो मेरे भाई। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम कॉमेडी की बात कर रहे हैं तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी हर किसी के लिए सेम काम नहीं करती। थिएटर्स में कुछ लोग जोर जोर से हंस रहे होते हैं और कुछ लोग सिर्फ स्माइल कर रहे होते हैं। मतलब पूरी तरह से डिपेंड करता है तुम्हारे टेस्ट पर। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट हाफ में प्रियदर्शन का जो क्लासिक कंफ्यूजन वाला फॉर्मूला है वो बिल्कुल काम करता है। मल्टीपल कैरेक्टर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योस और उसी से निकलती हुई कॉमेडी जो आजकल की फिल्मों में मिसिंग है। अब बात करें फिल्म की सबसे बड़ी ताकत की तो वो है यहाँ पर अक्षय कुमार। और भाई आज मैं बिना हेजिटेशन के बोल रहा हूँ, जब भी बात कॉमेडी टाइमिंग की आती है ना तो आज भी कई एक्टर से आगे अक्षय कुमार निकलते हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा है, वो हर सीन को कैरी कर लेते हैं। कई जगह ऐसा फील आता है कि पुराना वाला अक्षय कुमार वापस आ गया है। वही एनर्जी, वही एक्सप्रेशंस, वही एफर्टलेस कॉमेडी। लेकिन यहीं पर एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी आता है और वो है एज फैक्टर। क्योंकि कई रोमांटिक सीन्स में और क्लोजअप में उनके शॉट क्लियरली दिखाता है कि अक्षय कुमार अब उस टाइप के रोल में नेचुरल नहीं लगते। सेम चीज तब्बू के साथ भी होती है। फिल्म उन्हें कुछ जगह यंग दिखाने की कोशिश करती है लेकिन वो एफर्ट्स स्क्रीन पर ब्लीवेबल नहीं लगता। और यही चीज ऑडियंस को थोड़ा डिस्कनेक्ट भी करती है। अब ये तीसरी बार है जब मेरा माइक बंद हो चुका है। अब यार देखो ये तीसरी बार शूट चल रहा है और मैं पुराने कपड़े धोने के लिए दे चुका हूँ। और मैंने जब एडिटिंग करने लगा तब जाके मैंने देखा तो भाई आवाज ही नहीं है। अब भाई मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ और आगे से शूट कर रहा हूँ क्योंकि शुरू से शूट करने की हिम्मत मेरे में नहीं बची। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी, ये लोग फिल्म की बैकबोन हैं। इनके आते ही सीन में लाइफ आ जाती है। राजपाल यादव की कॉमेडी अच्छी लगती है। परेश रावल का जो क्योस है वो पुराना फील देता है। लेकिन यहाँ भी एक लॉजिकल इश्यू आता है, कास्टिंग में एज मिसमैच कई जगह पर दिखता है, जिसे नेफ्यू अंकल से ज्यादा बुरा लग रहा है। फादर कैरेक्टर एजिंग नहीं कर रहा। विग्स और मेकअप इतने ज्यादा आर्टिफिशियल लगते हैं कि कई सीन्स में इमर्जन टूट जाता है। और होनेस्टली ये चीज आज के टाइम पर अवॉइड की जा सकती थी। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, मतलब सेकंड हाफ पर। यहीं पर फिल्म डिवाइड हो जाती है क्योंकि फर्स्ट हाफ जहां कॉमेडी ड्रिवन है वहीं सेकंड हाफ हॉरर और स्टोरी साइड पर शिफ्ट हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है। वसुधुर की कहानी, पास्ट कनेक्शन, अर्बन लेजेंड्स, शुरुआत में सस्पेंस बिल्ड भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पे ऑफ है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्लाइमेक्स जल्दी खत्म हो जाता है और जो हॉरर बिल्ड किया गया था वो उतना इंपैक्टफुल फील नहीं देता। कई जगह तो वीएफएक्स और एक्शन सीक्वेंस इतने ज्यादा आर्टिफिशियल लगते हैं कि सीन सीरियस होने के बजाय थोड़ा कार्टूनिश फील देने लगता है। और ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। स्टोरी भी कई जगह पर लॉजिकली कंसिस्टेंसी लूज कर देती है। जैसे हवेली अचानक से ठीक हो गई, इवेंट्स बिना प्रॉपर एक्सप्लेन किए सब कुछ वो हो गया, एंड में चीजें बस जल्दी जल्दी सोल्व कर देना। और होनेस्टली एंडिंग काफी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग या अनसेटिस्फाइंग लग सकती है। मतलब फिल्म आपको इंगेज तो करती है लेकिन सेटिस्फाई पूरी तरह से नहीं कर पाती। अब कॉमेडी की बात करें तो ओवरऑल डिसेंट है। कुछ सीन्स जेन्युइन फनी है लेकिन कुछ जगह पर अननेसेसरी चीप कॉमेडी भी डाली गई है। जैसे बार बार एक ही कैरेक्टर को मारना या रिपीटेटिव गेग यूज करना जो थोड़ा मतलब फोर्स लगता है। जबकि जो प्रियदर्शन है वो बेटर क्वालिटी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं टेक्निकल साइड पर भी फिल्म मिक्स बैग है।
कुछ वीएफएक्स अच्छे लगते हैं, कुछ बिल्कुल वीक, एडिटिंग में फ्लॉज है, डबिंग इश्यूज हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक ऑलमोस्ट बिल्कुल फॉरगेटेबल है। और होनेस्टली हॉरर कॉमेडी जेनर में म्यूजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो यहाँ मिसिंग फील होता है। लेकिन अब फाइनल बात करें तो इतनी सारी कमियों के बाद भी क्या ये फिल्म देखने लायक है? तो आंसर है हाँ, क्योंकि सही एक्सपेक्टेशंस के साथ ये फिल्म मास्टरपीस नहीं है, ये परफेक्ट है। अब इतनी सारी कमियों के बाद क्या ये फिल्म देखने लायक है? तो आंसर है हाँ, लेकिन सही उम्मीद के साथ। ये फिल्म मास्टरपीस नहीं है, ये परफेक्ट भी नहीं है, कई जगह आपको ये बिल्कुल फेल होती हुई दिखाई देगी, लेकिन ये कॉमेडी बोरिंग भी नहीं है। ये एक वन टाइम वॉच, खासकर अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, थोड़ा हंसना चाहते हो, तो ये फिल्म आपको कंप्लीटली डिसअपॉइंटमेंट नहीं करेगी। तो तुम ये नहीं बोलोगे कि पैसा बर्बाद हो गया, लेकिन ये भी नहीं बोलोगे कि क्या यार आपने बिल्कुल मास्टरपीस देख लिया। ये बेसिकली एक ऐसी फिल्म है जो दिल से देखोगे तो एंजॉय करोगे, दिमाग लगाओगे तो आप इसमें कमियां ही कमियां ढूंढोगे। और शायद ही इस फिल्म की जो सबसे बड़ी रियलिटी है वो है नॉस्टैल्जिया। इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कॉमेडी डिसेंट है, अक्षय कुमार का जो चार्म है अब भी काम करता है, लेकिन वीक राइटिंग, अनइवन सेकंड हाफ और टेक्निकल इश्यूज इसे एक ग्रेट फिल्म बनाने से रोक देते हैं। अब आप तुम बताओ यार, तुम्हारे हिसाब से ये सच में एक अक्षय कुमार और बाकी कैरेक्टर्स का कमबैक है या सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया का इल्यूजन है? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, इस वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो। बाकी तब तक मिलते हैं किसी नए और वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, बिल्कुल खुश रहो मेरे भाई। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।